जैसे ही सियाहरों ने मृत हरण को हाथ लगाया, पल भर में वह जीवित हो गई। सियाहरों खुद चौंक गया। उसने अपने हाथों को देखा जैसे उसके शरीर में अचानक कोई जादू उतर आया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हैरानी में चुपचाप खड़ा रह गया। यह सब दृश्य एक गीदड़ दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वह तुरंत दौड़ते हुए शेर के पास पहुंचा। गीदड़ ने हाँफते हुए कहा, बादशाह सलामत, हमारे जंगल में एक काला जानवर आया है। वह जानवरों को जीवित कर देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शेर ने कहा, गीदड़, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। कोई जादू नहीं होता। जाओ, अपनी कहानियों से मुझे परेशान मत करो। गीदड़ शर्मिंदा हो गया। वह धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक शक की चिंगारी बची रही। चलते चलते वह जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक बंदर अपने मृत बच्चे के पास बैठकर रो रहा था। गीदड़ उसके पास आया और बोला, मैं जानता हूं एक ऐसा जानवर है जो मृतकों को जीवित कर देता है। अपने बच्चे को उसके पास ले जाओ, वह तुम्हारे बच्चे को जरूर जीवित करेगा। बंदर ने गीदड़ की बात मान ली और अपने बच्चे को उठाकर सियाहरों के पास ले आया। सियाहरों चुपचाप खड़ा था। बंदर ने विनती की, अगर तुम्हारे हाथों में सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे को जीवन दे दो। सियाहरों ने कुछ कहे बिना बंदर के बच्चे को हाथ लगाया और पल भर में वह जीवित हो गया। ये सब दृश्य शेर खुद देख रहा था। वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? जो मृतकों को जीवित कर सकता है वही जीवित को भी मार सकता है। शेर तुरंत अपने जंगल में गया, सभी जानवरों को इकट्ठा किया और गर्जन आवाज में बोला, यह काला जानवर हमारे लिए खतरा है। अगर यह चाहे तो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे दूर रहो। सभी जानवर डर के मारे सन्न रह गए। ये सारी बातें वही हरण सुन रही थी जिसे सियाहरों ने जीवित किया था। वह दौड़ती हुई सियाहरों के पास गई और सारी बात बता दी कि शेर ने सबको तुमसे दूर रहने को कहा है। यह सुनकर सियाहरों को गुस्सा आ गया। वह बिना कुछ कहे चलने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो जमीन पर खड़ा था। सियाहरों धीरे से झुका और जैसे ही उसने बच्चे पर हाथ रखा,